देश में अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। उससे पहले तमाम सर्वे एजेंसियां लोगों के बीच जा जा करके सर्वे कर रही हैं। अब एक ऐसा ही सर्वे आया है जिसने बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 2 राज्यों में बीजेपी फंसती हुई दिख रही है। इन 2 राज्यों में अकेले 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 46 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि अगर 46 सीटों का एनडीए को नुकसान होता है तो जिसकी भरपाई कर पाना एनडीए के लिए मुश्किल भी हो सकता है। ऐसे में वो 2 राज्य कौन से हैं जहां बीजेपी और एनडीए फंसती हुई दिख रही है? वो 2 राज्य कौन हैं जो पीएम मोदी की टेंशन बढ़ा रहे हैं? वो 2 राज्य कौन हैं जहां एनडीए को कुल 46 सीटों का घाटा हो रहा है? चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिर वो 2 राज्य कौन कौन से हैं जो पीएम मोदी के लिए मुसीबत बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहला राज्य है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में अब इंडिया का दबदबा होता हुआ दिख रहा है। जो सर्वे आया है उसकी माने तो महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 28 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए के खाते में 20 सीट ही आएगी। यानी जो महाराष्ट्र है वहां आप देखेंगे उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी, जबकि बीजेपी के पास एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि एनडीए का जो ग्राफ है वो नीचे आता हुआ दिख रहा है और इंडिया का ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां इस बार इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में 28 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एनडीए के खाते में महज 20 सीट जाने का अनुमान है। चलिए अब बता देते हैं आपको 2019 के महाराष्ट्र में नतीजे क्या थे, क्योंकि तभी तो पता लगेगा कि आखिर एनडीए और बीजेपी को घाटा कैसे हो रहा है। तो आपको यह भी जानकारी होगी कि जब पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो महाराष्ट्र में जो आज का जो सियासी समीकरण है बिल्कुल वैसा नहीं था। 3 बड़ी पार्टियां थीं, शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी, इसके अलावा कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय उद्धव ठाकरे और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़े थे, जबकि एनसीपी और कांग्रेस अलग अलग। ऐसे में ये देखिए, अब आप हाल देखिए कि बीजेपी जब 2019 के नतीजे आए थे तो बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी, शिवसेना 18। उस समय बीजेपी और शिवसेना, यानी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली थी, वो एनडीए का हिस्सा थी। एनसीपी 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीट पर सफलता हाथ लगी थी। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यानी एआईएमआईएम को 1 सीट पर सफलता मिली थी। लेकिन अब इस बार के जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। और इस बार इंडिया गठबंधन को, जहां बीजेपी अकेले 2019 में 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी, अब इस बार एनडीए मिला करके महाराष्ट्र में 20 सीट ही जीतने का अनुमान है। यानी इस लिहाज से देखिए कितना घाटा होता हुआ दिख रहा है। और अब शिवसेना भी जो उद्धव ठाकरे वाली है वो अलग हो चुकी है, एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हैं। अब दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा बिहार है, क्योंकि बिहार में बाजी पलटती हुई दिख रही है, क्योंकि यहां भी समीकरण बदल गए हैं। क्योंकि जब 2019 के लोकसभा चुनाव थे तो नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। इसके अलावा रामविलास पासवान की एलजेपी भी थी, लेकिन अब एलजेपी भी टूट चुकी है। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा चुके हैं, कांग्रेस का पहले से ही गठबंधन है। तो यानी बिहार में जो इंडिया गठबंधन जो बनेगा वो किसका किसका होगा? जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस। और ऐसे में बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि 2019 में जो इंडिया गठबंधन था उसको महज 1 सीट पर जीत मिली थी। अगर आज के परिदृश्य में आप देखें और एनडीए के खाते में बिहार में 14 सीटें जाती हुई दिख रही है, जबकि 2019 में 39 सीटों पर बिहार में एनडीए को जीत मिली थी, क्योंकि तब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था। तो यानी अगर आप इस लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र और बिहार मिला करके कुल 88 लोकसभा सीटें हैं, वहां इस बार 34 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यानी 14 बिहार में एनडीए को और महाराष्ट्र में 20, यानी 34 सीटें, जबकि पिछली बार 88 में से 80 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। यानी 44 सीटों पर इस बार पिछले बार के मुकाबले 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 44 सीटों का एनडीए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और 2019 के जो बिहार के नतीजे थे वो भी आपको बता देते हैं। तब जेडीयू और बीजेपी ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, एलजेपी 6 पर,
कांग्रेस 1 और आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। यानी अब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि 44 सीटों का एनडीए को इन 2 अकेले राज्यों में नुकसान हो रहा है। बिहार और महाराष्ट्र के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जो एनडीए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की चिंता बढ़ा रहे हैं। चलिए उन राज्यों के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, जहां 2019 में भी एनडीए का खाता नहीं खुला था और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो सर्वे आया है उस सर्वे में भी एनडीए का खाता खुलना मुश्किल दिख रहा है। यानी इंडिया गठबंधन यहां की 39 की 39 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है, जबकि एनडीए का खाता खुलना भी मुश्किल है। अब यहां इंडिया कौन कौन है? यहां कांग्रेस और एमके स्टालिन की डीएमके एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी और एमके स्टालिन का प्रभाव तमिलनाडु में फिलहाल इतना है कि 39 की 39 सीटों पर वो जीत दर्ज करते हुए दिख रहे हैं। और जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी एमके स्टालिन की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, सभी 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2019 में भी एनडीए का खाता नहीं खुला था तमिलनाडु में। चलिए अब अगले बात कर लेते हैं केरल में, क्योंकि केरल कांग्रेस का गढ़ है और जब 2019 में मोदी लहर थी उसके बाद भी कांग्रेस ने केरल में अच्छा प्रदर्शन किया था, 15 सीटों पर 20 सीटों में से जीत दर्ज की थी। और इस बार का भी कुछ आंकड़े ऐसे होने वाले हैं। जो मूड ऑफ द नेशन का जो सर्वे निकल करके सामने आया है उसमें इंडिया जो गठबंधन है उसमें सभी 20 सीटों पर जो है वो जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए का खाता खुलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। चलिए अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं। पंजाब का किंग कौन? क्योंकि इस बार पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के जो इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है, साथ चुनाव लड़ सकते हैं। उसका फायदा भी इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 2019 में भी पंजाब में एनडीए और बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, महज 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार पंजाब में एनडीए को महज 1 सीट ही मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन के हिस्से में 12 सीटें जाने का अनुमान है। बंगाल भी बीजेपी की टेंशन बढ़ाएगा। हालांकि 2019 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो न बीजेपी को घाटा है न कोई फायदा, क्योंकि 2019 के नतीजे आए थे तो बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार भी बंगाल में एनडीए को 18 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 24 सीटें जाने का अनुमान है। अब यहां इंडिया कौन कौन होगा? फिलहाल तो टीएमसी और कांग्रेस एक साथ जो है लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसमें लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। और हालांकि आपको ये भी बता दें कि जब 2019 के नतीजे आए थे तो 22 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी बंगाल में और 18 सीटों पर बीजेपी ने अपना भगवा लहराया था। अब बात कर लेते हैं किस गठबंधन को कितनी सीटें, ओवरऑल बात कर लेते हैं। जो ये मूड ऑफ द नेशन का सर्वे निकल करके सामने आया है कि आखिर ओवरऑल जो 543 लोकसभा सीटें हैं उनमें किसको सबसे ज्यादा सीटों पर सफलता मिलेगी। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? ये आंकड़े भी बेहद हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ये तमाम राज्य जो हमने आपको दिखाए वहां तो एनडीए और बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनडीए 306 सीटें जीत सकती है। ये सर्वे में बात निकल करके सामने आई है और बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा है। तो यानी इस बार भी एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के हिस्से में 193 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य जो हैं तमाम, जैसे आप मान लीजिए कि ओडिशा में हो गए नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी हो गई और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो गई, ये तमाम लोग अलग अलग लड़ सकते हैं चुनाव। तो ये अन्य जो सीटों की संख्या है वो अन्य उम्मीदवारों के पास 44 जा सकती है। अब बात कर लेते हैं पार्टियों के हिसाब से ओवरऑल किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जो सर्वे आया है उसमें यह बात निकल करके सामने आई है कि बीजेपी को 287 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के हिस्से में 74 सीटें जा सकती हैं। अगर आप 2019 से कंपेयर करेंगे तो कांग्रेस को थोड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य के खाते में अन्य पार्टियों के हिस्से में कुल 182 लोकसभा सीटें जा सकती है। अब बात कर लेते हैं वोट फीसदी किसको कितना मिलेगा। तो एनडीए के हिस्से में 43%, इंडिया के हिस्से में 41% और अन्य के हिस्से में 16% वोट जाने का अनुमान है। लेकिन आप यहां एक बात देखेंगे कि 43% और 41%, यानी एनडीए और इंडिया के बीच महज 2% का ही फासला है। यानी जो सभी सीटों पर जब चुनाव होंगे तो ये जो सर्वे में बात निकल करके सामने आ रही है कि मुकाबला बेहद ही कड़ा होने वाला है। और आप इन आंकड़ों को देख लीजिए, यानी जो हार जीत का अंतर होगा, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख वोट या 4 लाख वोटों से अंतर होगा। ये जो अंतर होने वाला है वो बेहद ही कम होने वाला है, क्योंकि तभी तो मार्जिन जो है वो महज 2% का ही दिख रहा है। यानी इंडिया गठबंधन वोट शेयर के मामले में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही स्पष्ट करेंगे कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस गठबंधन के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी और किस गठबंधन को कितना वोट मिलेगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।